भगवान का सच्चा मित्र। दोपहर का समय था। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आकाश में धधक रहा था। धरती मानो आग उगल रही थी। सड़क पर पाँव रखना भी मुश्किल था। पर उसी तपती सड़क के किनारे, मंदिर के सामने, एक नन्हा बालक नंगे पाँव खड़ा था। उसके मैले कुचैले कपड़ों पर धूल जमी थी, पर चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। वो हाथ में कुछ फूल लिए आने जाने वालों से विनम्र स्वर में कह रहा था, भैया, फूल ले लो, भगवान के चरणों में चढ़ा देना। लोग आते, मोलभाव करते, कुछ खरीद लेते, कुछ बिना देखे ही निकल जाते। पर वो बालक धैर्यपूर्वक वही खड़ा रहा, तपती धूप में, बिना किसी छाव के। पास ही एक सज्जन व्यक्ति मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि बालक की छोटी छोटी एड़ियां तपकर लाल हो चुकी है, जैसे अंगारे पर चल रहा हो। वे ठिठक गए। एक पल को उनके मन में करुणा उमड़ पड़ी। वे पास जाकर बोले, बेटा, इतनी गर्मी में नंगे पांव क्यों खड़े हो? बालक ने सहज भाव से मुस्कुराकर कहा, जूते नहीं है साहब, भगवान के लिए फूल बेचता हूं ताकि घर में रोटी बन सके। उसकी मासूम आवाज ने मानो उस व्यक्ति के हृदय को झकझोर दिया। वे कुछ क्षण चुप रहे, फिर बिना कुछ कहे तेजी से पास की दुकान की ओर बढ़ गए। कुछ देर बाद वे लौटे तो उनके हाथ में एक जोड़ी नए जूते थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, इसे पहन लो, अब धूप तुम्हारे पांव नहीं जलाएगी। बालक ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। आंखों में चमक थी, जैसे किसी सपने का सच हो जाना। उसने जल्दी जल्दी जूते पहने, फिर उस व्यक्ति का हाथ थाम लिया और मासूमियत से बोला, आप भगवान हो क्या? वो व्यक्ति एक क्षण को चौंक गया, मुस्कुराकर बोला, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं। बालक ने सिर हिलाया, जैसे उसे भरोसा न हो। फिर बोला, तो फिर आप भगवान के दोस्त जरूर होंगे। व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों सोचते हो? बालक ने मासूम हंसी के साथ उत्तर दिया, क्योंकि कल रात मैंने भगवान से कहा था, भगवान जी, मेरे पैर बहुत जलते हैं, कृपया मुझे जूते दिला दो। आज आप ही आए हैं, तो भगवान ने ही तो भेजा होगा ना आपको। ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आई। होठों पर मुस्कान थी, पर भीतर से आत्मा तक भीग चुकी थी। उसने धीरे से बालक के सिर पर हाथ फेरा और निःशब्द आगे बढ़ गया। चलते चलते उसके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, भगवान का मित्र बनना सचमुच कठिन नहीं, बस किसी के आंसू पोंछने की आदत डालनी होती है। जीवन का सार उसके मन में उतर चुका था। वो सोचने लगा, कुदरत ने मनुष्य को दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ, क्योंकि साथ लेकर जाने की व्यवस्था किसी के लिए भी नहीं बनी। क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कथा, जो जीवन का रहस्य खोल देती है। कभी आपने सोचा है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो ये कथा आपके मन के सभी प्रश्नों का उत्तर है। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन ने यही सवाल श्री कृष्ण से पूछा, तब उन्होंने एक गूढ़ कथा सुनाई, जो बताती है कि क्यों सच्चे लोगों को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ एक उत्तर नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। अंत तक सुनिए और समझिए। कभी कभी भगवान हमें दंड नहीं देते, बल्कि बड़े संकट से बचाते हैं।